अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के दर पर जो डेग रखा हुआ है उसके हवाले से बात करेंगे कि आखिर वो डेग किसने लगाया और क्यों लगाया, और साथ ही साथ उस डेग के अंदर एक बार में कितना लंगर पकता है। ये तमाम बातें मैं आज की वीडियो के अंदर आप सभी को बताऊंगा, और साथ ही साथ अल्लाह के वली ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के हवाले से कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ कि जिसे सुनकर आपकी मोहब्बत ख्वाजा गरीब नवाज सरकार से और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। दोस्तों, आप सभी ये बात जानते ही होंगे, और अगर आप ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के दर पर गए हैं तो वहाँ पर आपको दो डेग नज़र आई होगी। उनमें से एक डेग जो बड़ी डेग के नाम से जानी जाती है, बताया जाता है कि वो जो डेग है वो मुग़ल बादशाह यानी अकबर ने रखवाया था। जी हाँ दोस्तों, इसके हवाले से एक वाक़या मिलता है। आपको बता दूं कि बताया जाता है मुग़ल बादशाह यानी अकबर को जब औलाद नहीं हो रही थी तो ऐसे में वो बहुत ज़्यादा परेशान था, और इसी चीज़ को देखते हुए जब उसको इस बात का अंदाज़ा हुआ कि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के दर पर जो भी जाता है तो वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता, इसी चीज़ को देखते हुए बादशाह अकबर ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के दर पर आया और अल्लाह के वली के सदक़े से दुआएं मांगने लगा। दोस्तों, अल्लाह ताला अपने वलियों के सदक़े से दुआएं जल्दी कबूल कर लेता है। दोस्तों, ऐसे में मैं आप सभी को बता दूं कि बादशाह अकबर ने ख्वाजा गरीब नवाज सरकार का वसीला लगाकर अल्लाह ताला से दुआ मांगी, तो फिर अल्लाह ताला ने मुग़ल बादशाह यानी अकबर को औलाद की नेमत से नवाज दिया। ऐसे में दोस्तों, बादशाह अकबर जो था वो बड़ा ही खुश हुआ, और इसी के बिना पर उसने ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के दर पर एक बड़ी डेग लगवाई। और दोस्तों, जो आप बड़ी डेग ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के दर पर देखते हैं, कहा जाता है कि वो डेग औलाद मिलने की खुशी में बादशाह अकबर ने ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के दर पर लगवाया था। दोस्तों, अगर बात की जाए तो उस डेग के अंदर रोजाना बड़ी ही मिकदार में लंगर बनाया जाता है, लेकिन कितना लंगर बनता है शायद आप सभी को ये बात नहीं मालूम होगी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि इस बड़ी डेग में एक बार में 4800 किलो लंगर बनता है। दोस्तों, इतना लंगर बनना एक बार में बहुत ज़्यादा होता है, और इस लंगर को खाने के लिए हर मजहब के लोग बड़ी ही दूर दूर से और बड़ा ही फासला तय कर कर ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के दर पर आते हैं ताकि वो इस लंगर को खा सके। आपको बता दूं, इस दर से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। हर कोई आता है तो ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के दर पर मन्नतें लेकर आता है, और आने के बाद वो इस डेग में कुछ न कुछ ज़रूर देता है। अगर उसकी ख्वाहिश होती है तो वो इस डेग में सोना भी डाल देता है, वो चांदी भी डाल देता है। इस तरीके से अगर बात की जाए तो हर साल इस डेग के अंदर करोड़ों रुपए जमा होते हैं। दोस्तों, उस डेग के अंदर लोग सिर्फ सोना या चांदी और पैसा ही नहीं डालते, यानी लोग उस डेग के अंदर अनाज वगैरह भी डालते हैं। और आपको बता दूं कि उन पैसों और अनाज वगैरह को मिलाकर लंगर तैयार किया जाता है। और आपको बता दूं, वो जो लंगर होता है वो खाने में बहुत ही ज़्यादा लजीज होता है, और क्यों लजीज ना हो, वो ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के दर का लंगर है, वो कैसे ख़राब हो सकता है। और दोस्तों, ये तमाम काम जो है यानी पैसा इकट्ठा करना और उसका लंगर बनाना, ये सारा काम ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के दर के खादिम करते हैं। दोस्तों, आप सभी ये बात बाखूबी तौर पर जानते ही हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के दर पर हर मजहब का मानने वाला जाता है, और जाए भी क्यों ना, क्योंकि वहाँ पर उनकी मुरादें और मन्नतें पूरी होती हैं। और दोस्तों, ये बहुत बड़ी हकीकत है कि कुर्सी पे चाहे कोई भी बैठे, ख्वाजा तो मेरा राजा है, यानी हिंदुस्तान के तख्त के ऊपर किसी की भी हुकूमत हो मगर असली राजा तो मेरा ख्वाजा है। यानी हिंदुस्तान के ऊपर अगर किसी को बादशाही मिलती है तो वो सिर्फ 5 साल की मिलती है, मगर मेरे ख्वाजा की हुकूमत तो हिंदुस्तान के ऊपर क़यामत तक चलने वाली है। उन्हें कौन हटा सकता है, जिसे खुद अल्लाह के रसूल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान भेजा, तो फिर उसे हिंदुस्तान से कौन निकाल सकता है। दोस्तों, हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशनसीबी वाली बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाजा गरीब नवाज सरकार को हिंदुस्तान के लिए चुना। यानी आप अताए रसूल भी हैं, और साथ ही साथ आपको दीन की रहनुमाई करने के लिए खास तौर से प्यारे आका ने आपको हिंदुस्तान भेजा। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार की ये शान है कि आपने 90 लाख को कलमा पढ़ाया, और आपके मुरीद इंसानों में से भी हैं और जिन्नातों में से भी। आपकी शान, आपका मकाम बड़ा ही आला है, यहाँ तक कि आपके एक इशारे पर पूरे अनस सागर का पानी जो था वो आपके कासे में आकर सिमट गया था। यहाँ तक कि सादी देव हो या बड़े बड़े जिन्नात हो, आपके एक इशारे पर वो ईमान लेकर आ गए थे। यहाँ तक कि दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात पेश आए, यानी आपने बड़ी बड़ी करामतें भी दिखाई, और जहाँ पर ऊँट को हुक्म दिया वो ऊँट वहीं पर बैठा का बैठा रह गया। दोस्तों, अल्लाह के वली किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आते। अल्लाह के वली तो दीन की रहनुमाई करने के लिए आते हैं, लोगों को हक का रास्ता बताने के लिए आते हैं, लोगों को अल्लाह की तरफ करने के लिए आते हैं। लेकिन जब कोई बंदा अपनी आदतों से बाज नहीं आता और अल्लाह के वली को नाराज़ करता है और अल्लाह को नाराज़ करता है, तो ऐसे लोगों के ऊपर
अल्लाह का अजाब ज़रूर नाजिल होता है। दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर जो मुसलमान बसाए हुए हैं वो ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के बसाए हुए हैं, इसीलिए चाह कर भी कोई हिंदुस्तान के मुसलमान को हिंदुस्तान से नहीं निकाल सकता। यानी जब ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के बैठाए हुए ऊँट को कोई नहीं उठा सका तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के बसाए हुए मुसलमानों को हिंदुस्तान से कैसे कोई निकाल सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे लिए ये बहुत बड़ी खुशनसीबी वाली बात है कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अगर सबसे पहले कहीं भेजा तो वो हमारे प्यारे हिंदुस्तान के अंदर ही भेजा। तो यकीनन दोस्तों, हमारे लिए ये बहुत खुशनसीबी वाली बात है। अल्लाह ने सबसे पहले यकीनन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान ही के अंदर उतारा। तो ये भारत देश हमारे लिए बहुत ही खास और बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है। इसीलिए दोस्तों, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। और दोस्तों, खुद इकबाल ने कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। दोस्तों, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर अल्लाह के बहुत सारे वली आराम फरमा रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें तो अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज सरकार, बरेली के आला हजरत, मुंबई के हाजी अली और दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया और भी अल्लाह के बहुत सारे वली हमारे भारत देश में आराम कर रहे हैं। तो फिर दोस्तों, हम अपने हिंदुस्तान के ऊपर क्यों ना नाज करें। हमें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। ये सरजमी किसी की नहीं, ये ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के चाहने वालों की है, उनसे मोहब्बत करने वालों की है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। और दोस्तों, अगर आपने भी ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के यहाँ का लंगर खाया है और कितनी बार खाया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। निगाहें वली में वो तासीर देखी, निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, निगाहें वली में वो तासीर देखी, निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, अली जिसको चाहे वली उसको कर दे, अली जिसको चाहे वली उसको कर दे, अली की निगाह में वो ताकत है देखी, निगाहें वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी।